दिल्ली की राव कोचिंग में कल 3 छात्रों की जो बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी और छात्रों की मौत हो गई थी। इसमें एक तेलंगाना, एक उत्तर प्रदेश और तीसरा केरल का रहने वाला छात्र था। उसको लेकर के मामला शांत नहीं हुआ है। राव कोचिंग के डायरेक्टर और उसका जो मालिक हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो उनका काउंसलर है, कौन एक दूसरा सज्जन है। उसके बाद दिल्ली में आज ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ और एबीपी ने भी प्रदर्शन किया, जो भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई है। और जब प्रदर्शन करने छात्र पहुंचे तो राजेंद्र नगर शायद थाना है उसके पास, तो वहाँ लाठीचार्ज किया गया, वहाँ से खदेड़ दिया गया। खदेड़ने के बाद वहीं पर कोचिंग भी वहीं है, राव कोचिंग। तो कोचिंग के आसपास जब छात्रों का जमावड़ा देखा तो लाठीचार्ज किया और वहाँ से छात्रों को भगा दिया। उसके बाद छात्र करोल बाग रेलवे स्टेशन के पास पहुँचे और वहाँ पर एक ग्राउंड में उन्होंने उन तीनों छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। ये देर रात की खबरें, रात नहीं है, मतलब शाम का समय और रात होने वाली है 7-8 बजे का। और भारी मात्रा में, मैं समझता हूँ हज़ारों की तादाद में छात्र हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो जस्टिस मांग रहे हैं कि हमें हमारे जो फ्रेंड्स की डेथ हुई है उनको न्याय चाहिए। अब इस मामले में क्या होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन मैं एक छात्रों का जो प्रदर्शन है उसकी एक झलक आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि छात्र इस समय किस तरह से उद्वेलित हैं। किस तरह चारों तरफ हमारे कैमरे से आप देखिए कितना चारों तरफ छात्र एकजुट हैं, उनके हाथों में मोमबत्तियां हैं और अपने साथियों को मीडिया सक्रिय है श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन, जो केरल के छात्र थे, जिनकी राउज IAS एकेडमी में लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त पानी के अंदर डूबने से जान चली गई। उन्हीं छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ हजारों छात्रों ने अब मोर्चा संभाल लिया है। इनके सवाल है सिस्टम से, इनके सवाल है सरकार से, जो लगातार आप देख सकते हैं कि कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हाथों में किसी के हाथ में श्रेया की फोटो है, किसी के हाथ में तानिया की, किसी के हाथ में नेविन की फोटो है। लगातार जितनी दूर तक आप नजर डालेंगे वहां देख सकते हैं कि हाथों में मोमबत्तियां हैं और अपने जो साथी हैं, तीनों साथियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं। अपनी अपनी मांगों के साथ यहाँ पर हुजूम छात्रों का इकट्ठा हो चुका है और ये तस्वीर है राउज IAS जो एकेडमी है उससे कुछ ही दूर की। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी दूसरी तरफ भी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। सुबह से ही इस तरह से छात्रों का जो प्रदर्शन है, जो धरना है, वो जारी है। यहाँ पर बीच में करोल बाग स्टेशन के पास वो छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे थे, वहां पर पुलिस ने खदेड़ा, जिसके बाद यहाँ पर अब जमावड़ा बढ़ चुका है और कुछ देख सकते हैं आप, जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी वहां पर छात्रों की भीड़ आपको नजर आएगी। हम इस वक्त बीच में हैं, दोनों तरफ हमारे छात्रों का जो जमावड़ा है वो लग चुका है। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है कि सरकार से सवाल है, सिस्टम से सवाल है कि हमें हमारे साथियों को इंसाफ दीजिए। हमारे जो नेक्सस है, ये जो नेक्सस है, इससे छुटकारा दिलाइए, छात्रों को इंसाफ दिलाइए। सरकार और जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई कीजिए। ये तमाम सवालों के साथ, तमाम मन्नतों के साथ यहाँ पर छात्र लामबंद हो चुके हैं। हाथ में एक तिरंगा भी है, चेहरे पर खामोशी है, आंखों में गम है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से हाथों में सबके एक प्लेन पेपर पर अलग अलग लिखा हुआ है। किसी के हाथ में द ड्रीम डाइड, रेंट लाइक इंग्लैंड, एमिनिटीज लाइक सोमालिया, कोचिंग माफियाज, ब्रोकर माफिया डाउन डाउन, द ड्रीम डाइड। ऐसे तमाम सवाल है, शिकायत है, गिले शिकवे हैं, जिनको लेकर इन छात्रों ने अब मोर्चा खोल दिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों तरफ पूरी सड़क, जहां तक आपकी कैमरे में नजर जाएगी, पूरी सड़क भर चुकी है। छात्रों की जो भीड़ है उससे दोनों तरफ अब कैंडल मार्च निकालने की तैयारी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब छात्र यहाँ पर कैंडल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं, अपने साथी छात्रों के इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जस्टिस के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर MCD के खिलाफ, प्रदेश सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ
सोचे हैं मार्च पटेल नगर तक लिया जाए। अगर मतलब परमिट दिया, मतलब प्रशासन के द्वारा परमिट दिया जाएगा तो हम लोग शायद पटेल नगर तक मार्च करेंगे। तो यहाँ पर कैंडल मार्च निकालने की तैयारी है। छात्रों की ना सिर्फ जिंदगी छीन ली, बल्कि हमारा जो सपना होता है उसे भी चूर चूर कर रहा है ये सिस्टम। जी बिल्कुल, ये सिस्टम पे भरोसा उठ चुका है लोगों का, और इस तरह की हालत रहेगी। बरसात से पहले एक बार सीवेज वाजीराम के पास लीक हो रही थी, उस समय कंसर्न ले लेना चाहिए था गवर्नमेंट को और एमसीडी को कि जब सीवेज लीक हो रही है, मतलब सीवेज में सही से पानी नहीं जा रही, या तो नाला गंदी पड़ी है, उस समय लापरवाही बरती गई और रिजल्ट ये हुआ कि हमारे 3 दोस्तों की जान चली गई इस घटना में। हम लोग बहुत दुखी हैं इस घटना से और भरोसा उठ चुकी है सरकार से, दिल्ली सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, क्योंकि कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। हम लोग सुबह 2 बजे रात से अभी शाम की 7 बजे बज चुकी है, कोई डेलीगेट्स नहीं आई है यहाँ पे बात रखने के लिए, ना को भरोसा देने के लिए। इसलिए हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि जस्टिस मिलनी चाहिए। इन छात्रों का आप दिल्ली की एक गली में जाइए, वारंटी में ऊपर आते सारे तार देखेंगे। ये पहला इंसिडेंट है, आगे कितने इंसिडेंट हो सकते हैं हमें पता ही नहीं है। हम हमेशा वेट क्यों करते हैं कि पहले कुछ गलत होगा उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। क्या चाहते हैं छात्र, क्या हो, कैसे उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? इंसान नहीं मिल सकता, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लीगल जो रूल्स हैं उनको तो आप एनफोर्स करिए। सारी कोचिंगों में नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी है, हर घर में बेसमेंट में लाइब्रेरी है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। रेंट के लिए पहले दिन देखिए यहाँ छात्रों का जोश, यहाँ पर इसी अंदाज में, इसी बुलंद आवाज में नारेबाजी कर रहे हैं और इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। एमसीडी के खिलाफ, प्रदेश सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, जिम्मेदारों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं। आपने देखा, हम आपको ये वीडियो दिखा रहे थे, हजारों की तादाद में छात्र इकट्ठे हैं और उनकी डिमांड है कि दिल्ली में लगभग 550 के आसपास कोचिंग सेंटर हैं और सब इसी टाइप से चल रहे हैं। घरों में एक एक कमरे में 100 लड़के भर दिए जाते हैं, हवा तक मुहैया नहीं होती। लेकिन अब चूँकि और हमसे किराया, जिस दिन से हमारी एंट्री हो जाती है उस दिन से हमसे फीस वसूली जाती है। तो ये बहुत सारी जो लचर व्यवस्थाएं हैं, उनका ये भी आरोप नहीं है कि भाई कि केजरीवाल सरकार ये गलत कर रही है या कोई और। उनका कहना है कि इसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है और राज्य की सरकार भी जिम्मेदार है। तो अब ये मामला उनका ये है कि हम ये जो कैंडल मार्च निकालने की बात कर रहे हैं, ये शाम के 7-7:30 बजे की घटनाक्रम है जब का ये वीडियो हमने दिखाया आपको। और उनका कहना है कि हम रात 2 बजे से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी बात सुनने के लिए कोई भी अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। कितनी विडंबना की बात है कि बच्चों की बात सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई आपको ये ज़रूर दिखाना चाहिए जो छात्रों की आवाज़ है। मुझे लगा कि ये बेचारे छात्र इतने परेशान हैं और इनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। जहां तक हमारा दायरा है, हमारा भी एक फोकस है कि जो छात्र कोचिंग करके जो अपना एक ड्रीम लेकर के चलते हैं IAS और IPS बनने का, वो किस तरह से कुचल गया है, किस तरह से बर्बाद हो गया है। 3 छात्रों की ज़बरदस्त जो घटना में ये मौत हुई है, बताते हैं कि 15-16 छात्रों को जैसे तैसे निकाला गया उस कोचिंग से, राव कोचिंग से। राव कोचिंग बड़ी सम्मानित कोचिंग मानी जाती है, आपको मालूम है, दिल्ली की। यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर पूरे भारत से लोग आते हैं IAS और IPS बनने के लिए। पूरी ट्रेनिंग तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन कोचिंग एक सम्मानित है, इस वजह से वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा फीस दे करके उसमें एडमिशन लेते हैं। फीस बहुत तगड़ी है इस कोचिंग सेंटर की, लेकिन जो उसका जो कोचिंग का जो एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम बिल्कुल बेकार है। केवल उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूलने से मतलब है। तो बट कोई भी अथॉरिटी यहाँ पे आंसरेबल नहीं है बच्चों के लिए। यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार बारिश हुई है, हर साल बारिश होती है, हर साल इनंडेशन के केसेस होते हैं, हर साल यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है। बट हर साल इसी महीने में ये आवाज़ें क्यों उठती है? पूरे साल भर इस मुद्दे पे काम क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट? हर बार ये प्रॉब्लम क्यों आती है? और इसका अंदाज़ा ये हुआ है कि आज इतने बड़े हम कैपिटल में बैठे हैं, बट आज गवर्नमेंट हमारे लिए यहाँ पे कोई भी लीडर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है बच्चों के
समस्या है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। यही चीज है ना, ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं है, ये नीट में भी सेम चीज हुई है, रीट में भी सेम चीज हुई है। हर जगह स्टूडेंट देश का परेशान है। और फिर हम बात करते हैं विकसित भारत की, ऐसे तो नहीं बन पाएगा। नया भारत, जो छात्र भी है, कुछ छात्राएं भी है, सबसे एक एक करके थोड़ा कोशिश करते हैं जानते कि मैम क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। किस तरीके से छात्र परेशान हो चुके हैं, आरोप लग रहे हैं नेक्सस चल रहा है, एमसीडी नहीं सुनती, जिसका खामियाजा ये हुआ कि 3 आपके साथियों की जान चली गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं हुआ। एक्चुअली क्वेश्चन सिर्फ एक नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे हैं कि बच्चे किस तरह से परेशान है। एक तरीके से परेशान नहीं है, हर तरीके से बच्चे यहाँ पे परेशान है। बट कोई भी अथॉरिटी यहाँ पे आंसरेबल नहीं है बच्चों के लिए। यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार बारिश हुई है, हर साल बारिश होती है, हर साल इनंडेशन के केसेस होते हैं, हर साल यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है। बट हर साल इसी महीने में ये आवाजें क्यों उठती है? पूरे साल भर इस मुद्दे पे काम क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट? हर बार ये प्रॉब्लम क्यों आती है? और इसका अंदाजा ये हुआ है कि आज इतने बड़े हम कैपिटल में बैठे हैं, बट आज गवर्नमेंट हमारे लिए यहाँ पे कोई भी लीडर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है बच्चों के लिए, कोई भी एक भी लीडर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। शोषण हो रहा है, ना पहले सुना ना हादसे के बाद सुनने को तैयार है। और ये प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये प्रोटेस्ट बहुत अच्छे लेवल पे जाए, हर कोई लीडर इसको सुने। पर मुझे लगता है कि आजकल के लीडर्स जो है वो बच्चों की कोई सुनने की उसमें नहीं है। और ये प्रोटेस्ट भी अभी 2-3 दिन का है, इसके बाद में जैसे ही मामला ठंडा होता है वैसे ही ये गवर्नमेंट वापस से अपने प्रचार प्रसार में लग जाएगी। बट यहाँ पे बच्चों के लिए वापस से कोई सुनने के लिए नहीं बचेगा। मैडम आपस में लड़ रहा है सरकार, बीजेपी जिम्मेदार, एलजी साहब कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री जिम्मेदार, मंत्री कह रहे हैं कि एलजी साहब और अधिकारी जिम्मेदार, लेकिन आप जो मेन जड़ है, जो समस्या है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। यही चीज है ना, ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं है, ये नीट में भी सेम चीज हुई है, रीट में भी सेम चीज हुई है। हर जगह स्टूडेंट देश का परेशान है। और फिर हम बात करते हैं विकसित भारत की, ऐसे तो नहीं बन पाएगा। यहाँ की कंडीशन इतनी खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है। एक हफ्ते पहले एक लड़का इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, आप देख सकते हैं पोल पे यहाँ पर आउटसाइड पे कितने मतलब स्पार्किंग होती है लिटरली। और बारिश के बाद स्टूडेंट को डर लगता है रूम से बाहर निकलने। कदम कदम पर खतरा है, कदम कदम का खतरा है, हम बोल सकते हैं कैपिटल पे। और यहाँ पे रेंट, और मतलब आप देख सकते हैं तो यहाँ पे रेंट की सिस्टम इतनी ज्यादा है, हम इतना अमाउंट पे रेंट पे करते हैं और एमिनिटीज जो है वो बिल्कुल ही मतलब आप देख ही सकते हैं, मतलब इतनी खराब कंडीशन है यहाँ। एक सेकंड भैया, थोड़ा सा भैया, अभी राउज आईएएस एकेडमी में 3 छात्रों की जान चली गई, जिसके बाद इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। अब छात्र क्या चाहते हैं? कई छात्र आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ एक टॉर्चर नहीं है, कदम कदम पर टॉर्चर है, किराया, करंट का खतरा, और अब तो लाइब्रेरी जो खतरा वो भी बड़े खतरे से कम नहीं है। सबसे पहले मैं आपके डाटा को करेक्ट करना चाहता हूँ। 3 कैजुअलिटी नहीं हुई है, 3 से ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, 30+ कैजुअलिटी जो है अनऑफिशियल। अधिकारी तो अभी तक 3 बता रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको मतलब क्योंकि अधिकारी जो है छुपा रही है डाटा, इसे ट्रांसपेरेंट नहीं कर रही है। पुलिस की गाड़ियाँ जो है 7 गाड़ियाँ आई थी, उसमें सब में ब्लैक पन्नी जो है लगा के 3-3 पूरा स्लॉट में बुक करके जो है ले जा रहे थे। हम लोग वहाँ पे थे, हम लोगों ने जब जो है डिमांड किया तो उन्होंने जो है हम लोगों को डिस्पर्स कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 घंटे बीतने के बाद भी अभी सब राव आईएएस के जो डायरेक्टर इथिक्स की क्लास लेते हैं या इथिक्स पढ़ाते हैं, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उन्होंने एक कंडोलेंस मैसेज भी नहीं वो शेयर किए। और ये कोचिंग माफिया बंद होनी चाहिए। यहाँ पे ये बहुत सही बात कही है, जो शिक्षक बड़ा ज्ञान बांटते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, वही नदारद है, वही आज इन छात्रों के साथ नहीं है, जो छात्रों को हर क्लास में ज्ञान बांटते थे, पाठ पढ़ाते थे। यहाँ पे कोचिंग माफिया प्लस एमसीडी, अगर ड्रेनेज की सुविधा होती तो ये पानी रिसाव नहीं होता। 3-3 फुट हर बार भर जाता है। इस बार जो है ज़्यादा पानी बारिश होने की वजह से वो सीधे बेसमेंट में चला गया। बेसमेंट 2 फ्लोर का था, जो कि जो है इलीगल है। एक फ्लोर का जो है बेसमेंट जो है मैनुअल में है, बट ये 2 फ्लोर का इन्होंने जो है बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एमसीडी कमिश्नर कोई जो है जवाबदेही नहीं तय कर रहे हैं, और ना ही जो है कोई अथॉरिटी आ रही है, लेजिस्लेचर का मेंबर भी नहीं आ रहा है। हम लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि जो कंपनसेशन की जो राशि है वो 5 CR किया जाए। ये पूरी तरह से 2.5 लाख रुपये फीस लेते हैं, पूरी तरह से गुंडागर्दी है। 95% जो है इनका बेसमेंट है। यहाँ पे ORN में 95
आप इस बात को उठाइए, हम लोगों को न्याय चाहिए। जो निर्दोष छात्र मरे हुए हैं उनको परिवारजनों को मैक्सिमम राशि मुहैया कराई जाए। 5,000 की हमारी जो डिमांड है कि 5 करोड़ की पर जो है पर्सन जो है डिमांड है। और दूसरी चीज जो डाटा है वो ऑब्वियसली उससे ज्यादा जो है डाटा जो है अनरिलीज नहीं किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल। बाएं से दाएं से बाएं, आप कैसे भी देख लीजिए नारेबाजी। एक तरफ देखिए, अब जरा दूसरी तरफ देखिए, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दूसरी तरफ दिखाएं। श्रद्धांजलि दी जा रही है, मोमबत्तियां जलाई जा रही है, दूर दूर तक भीड़ है, छात्रों का जमावड़ा है, सब लामबंद हो चुके हैं और कोचिंग माफिया के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। 3 छात्रों की इनके 3 साथियों की जान जब से गई है उसके बाद छात्रों का पारा 7वें आसमान पर है। अभी आपने सुना कई छात्रों की बातें। एक छात्र ने तो यहाँ तक कहा कि जो कैजुअलिटी हुई है वो 3 नहीं है, ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी बात है। उन छात्र का कहना है कि सरकार और ख़ासतौर पर पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि पुलिस छुपा रही है। 7 गाड़ियाँ आई थीं जब ये हादसा हुआ था, उन गाड़ियों में हर गाड़ी में 3-3 लोगों को ले जाया गया। अब वो कहाँ ले जाया गया, क्या हुआ, इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। अब ये तो खैर आगे पता चलेगा कि जिनके बच्चे इस कोचिंग में पढ़ते थे उनमें से वो सकुशल हैं कि नहीं हैं या इधर उधर हैं, क्या है, वो सारी बातें बाद में पता चलेंगी। लेकिन छात्रों ने कहा है, मैंने अभी आपको कहा था कि एक कमरे में 100 छात्र, यहाँ तो 100 की बात तो अलग है। वो बच्चे कह रहे हैं कि वहाँ 500 छात्रों को एक संग पढ़ाया जाता है। ये कितनी गलत बात है कि पूरा जैसे भेड़ बकरियों की तरह भर करके और 2.5 लाख रुपया महीना फीस ली जाती है। ये मेरी समझ से तो बिल्कुल भी बाहर जा रहा है मसला कि आखिरकार ये कोचिंग माफिया दिल्ली में कर क्या रहा है। और इस कोचिंग माफिया पे पूरी तरह से सरकारों के नेताओं का हाथ होता है कि वो इस तरह से जो बेसमेंट बने हुए हैं, जो बेसमेंट होते हैं, बेसमेंट के बारे में आपको पता ही होगा कि ये बेसमेंट जो था केवल स्टोर के लिए था, लेकिन वहाँ पर छात्रों को लाइब्रेरी बना करके पढ़ाने का काम किया जा रहा था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को आप दुनिया भर में शेयर कर दीजिए, जिससे दिल्ली में जो कोचिंग माफिया है उसके बारे में आम जनता को पता चल सके। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।